मेरे फादर की हाइट है 5'5", मेरी मदर की हाइट भी इतनी है 5'5", और मेरी हाइट है 5'6", और मैं अभी 14 इंच की ईयर में। अब जो लोग कहते हैं कि जेनेटिक एक ऐसा फैक्टर है जो कि हाइट को इफेक्ट करता है, डेफिनेटली जेनेटिक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो साइंस के अकॉर्डिंग 60 to 80% जेनेटिक पे ही तुम्हारी हाइट डिपेंड होती है। फिर भी लोग अपने जेनेटिक पोटेंशियल से ज़्यादा तोड़ देते हैं। इसके एग्जांपल है माइकल जैक्सन हुआ, उसका कम लोगों को तुम में से पता होगा कि जो बिल गेट्स हैं उनके जो फादर हैं उनकी हाइट है 6'7" और खुद बिल गेट्स की हाइट है 5'10". उनकी हाइट उनके फादर से 9 इंच कम है, जबकि उनके पास एक वेरी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक था। उनको अराउंड 6 फीट से तो प्लस होना ही चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जेनेटिक के अलावा कई भी ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि तुम्हारी हाइट को इफेक्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम उन्हीं फैक्टर्स को बारे में बात करेंगे। और मैं उनमें से जो टोटल 5 फैक्टर है जो कि तुम्हारी हाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं, सो उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। फैक्टर्स ही जेनेटिक को छोड़ के हैं, जेनेटिक को मैंने इन फैक्टर्स में ऐड नहीं किया है क्योंकि जेनेटिक को हम चेंज भी नहीं कर सकते, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करके फायदा भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी हाइट को इफेक्ट करता हुआ है तुम्हारी मेनली डाइट है। वो डाइट ऐसी ऐसी चीज़ है जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडियंस है फूड डाइट, जिस वजह से उनकी हाइट भी कम होती है। स्लीप का नहीं है यहाँ पे चक्कर, स्लीप भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन मेनली डाइट की वजह से इंडियन शॉर्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट में प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। देखो हाई कार्बोहाइड्रेट मीन्स ऑफ्टन इंसुलिन स्पाइक है वो ज़्यादा होता है। जब इंसुलिन स्पाइक ज़्यादा होता है तो हमारे अंदर का जो लीवर है वो IGF-1 प्रोड्यूस फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाता है, जिससे कि हमारी मेनली IGF-1 ही बढ़ाता है हाइट। HGH तो उसे फोर्स करता है हाइट बढ़ाने के लिए। अब देखो हमारी कार्बोहाइड्रेट में हमारे देश में मोस्ट ऑफ द आर वेजिटेरियंस, और उन वेजिटेरियंस में से वो ऐसे वेजिटेरियन हैं जो कि अंडा भी नहीं खाते हैं। और देखो और जो नॉन वेजिटेरियन भी है वो भी फ्रिक्वेंटली नॉन वेज का कंज्यूम नहीं करते, जिस वजह से हमारी डाइट में जो हाई क्वालिटी प्रोटीन है वो कम हो जाता है। और टीनेज में जो लोग होते हैं जो नाटक करते हैं कि मैं दूध नहीं पीऊँगा, दूध वो लैक्टोज का बहाना बनाने कहेंगे कि दूध पीने से पिंपल होता है, ये चीज़ होती है। देखो तुम्हारी हाइट प्रायोरिटी है, वो इसी चीज़ को अगर तुम्हें पिंपल हो भी रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर बाद में तुम उसे चीज़ को मैनेज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास हाई क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स है, तुम वेजिटेरियन हो और वेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले जैसे तुम अंडा भी नहीं खाते हो, तो दूध ही एकमात्र ऑप्शन है जो तुम्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन दे सकता है। कौन कैसी प्रोटीन? अब देखो इसकी स्लो डाइजेस्टिबिलिटी है, मैं मानता हूँ इसके साथ हमें फैट भी है और हमें फैट को निकाल सकते हो। और डाइजेस्टिबिलिटी के लिए आप इसे जल्दी जल्दी करो। अभी डेली के मैं 2 से 1800 ग्राम के आसपास डेली का दूध होता ही है इंटेक। अब ये गाय का दूध होता है क्योंकि भैंस के दूध में कैलोरी एक्स्ट्रा होती है, तो इस वजह से मैं गाय का दूध प्रेफर करता हूँ, खुद गाय का दूध ही पीता हूँ। अब तुम्हें कौन सी दूध पीना है, बस ये मान लो कि अगर तुम ऐसी स्थिति में तो तुम्हें दूध पीना ही होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 12 सुपर मूवी के बारे में बात करूँगा, उसमें भी तुम्हें टीनेज में खाना चाहिए जिससे कि तुम्हारी हेल्थ वेल्थ सब बेटर होगी। सो एक तो है कि तुम्हें अपने न्यूट्रिशन वैल्यू में प्रोटीन को हाई रखना है, और जो भी विटामिन वगैरह होते हैं, जिंक वगैरह, आप मैं जो जिन भी विटामिन का नाम लूँगा ना उनको सिंपली तुम यूट्यूब में गूगल में सर्च करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा फूड में आए होता है। ये तो है जिंक। मैग्नीशियम मेनली तुम्हारे स्लीप पर इफेक्ट करता है, नींद पूरी होगी तभी तुम्हारी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक तो मैग्नीशियम, जिंक, और इसी के साथ प्रोटीन। और कुछ और चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में तुम गूगल में सर्च कर लेना। ये सब चीज़ें मेनली तुम्हारी हाइट को प्रायोरिटी देती है, तो तुम्हें इन चीज़ों में काम करना होगा। और एक अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना होगा। टेस्टोस्टेरोन ही सेकंड पॉइंट है हार्मोनों का अच्छे तरह से यूज़ करना। अब देखो तुम हार्मोन का अच्छे तरह से यूज़ कैसे करोगे? तुम्हें तो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के बीच में अनुपात को अच्छे से रखना पड़ेगा। तुम्हें किसी भी प्रकार का फास्ट फूड कम से कम कंज्यूम करना है, इससे तुम्हें इंसुलिन स्पाइक भी होगी और उसके साथ ही तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, जिससे तुम्हारी हाइट डेवलपमेंट होगी ही सही। इस वजह से तुम्हें इस चीज़ का कम यूज़ करना है। इसी तुम्हें फास्ट फूड वगैरह कम खाने हैं, वो अपने टेस्टोस्टेरोन में वर्क करना है, एक्सरसाइज वगैरह, स्लीप ले लेके। अब स्लीप ही हमारा तीसरा पॉइंट है। अब देखो जब भी तुम नींद लेते हो तुम्हारे जो हार्मोन होते हैं ये सबसे ज़्यादा HGH तुम्हारी स्लीप में ही रिलीज़ होता है, तो तुम्हें सोना पड़ेगा। अब तुम्हें 9 से 10 घंटे सोना है। सोने से 1 घंटे पहले तुम्हें फ़ोन नहीं देखना है। फिर उसके बाद जब भी तुम सो तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हें 1 घंटे से पहले पानी भी नहीं पियो, क्योंकि उससे तुम्हें टॉयलेट आएगा, तो टॉयलेट आने से तुम्हारी डीप स्लीप नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों को तुम्हें फॉलो करना है अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। आप देखो इसके ऊपर मैं स्लीप के ऊपर फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। सो ये तो 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो तुम्हारी हाइट को इन्फ्लुएंस करता है वो तुम्हारा वो एक्सरसाइज लेवल। देखो जब भी तुम एक्सरसाइज कम कर सकते हो तुम्हारी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। क्योंकि एक्सरसाइज करने से HGH-1 और टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ के लिए इफेक्ट के लिए एसेंशियल है। तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी कि अब कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तुम्हें अपने पैर को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है इस एज में।
अब तुम्हें एस्थेटिक पे फोकस करना होगा, क्योंकि पेरिस समोसा जो एस्थेटिक में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं देता है, तो तुम्हें पर फिर भी तुम्हें अपनी हाइट के लिए ही ये करना होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे मसल प्रायोरिटी है ही नहीं, तुम्हारी हाइट प्रायोरिटी है क्योंकि उन सब चीज़ों में तुम 18 के बाद काम कर सकते हो, पर इस हाइट इसी एज में बढ़ेगी। और तुम्हें स्पोर्ट्स भी खेलने जैसे बास्केटबॉल वगैरह, और जो भी नशे होते हैं उनसे तुम्हें दूर रहना है। बियर तुम्हारे अंदर ईस्ट्रोजन बढ़ा दी, जिससे कि तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन कम होता है और तुम्हारी हाइट कम होती है। तो इस वजह से तुम्हें हर टीनेज में हर नशे से दूर रहना है, भले वो किसी भी प्रकार का हो, मिराज से लेकर सुपारी तक हर नशे से दूर रहना। और जो मीठे चीज़ होते हैं उनको कम से कम कंज्यूम करना। अब यहाँ पे एक ऐसी मीठी चीज़ आती है जिसको सुपर फूड है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो उस चीज़ को छोड़िए, इसमें ऑलमोस्ट हर मीठी चीज़ को एलिमिनेट कर देना। नेचुरल शुगर जो फल फ्रूट वाली होती है उसको मत करना, और एक जो वो चीज़ है जिसके ऊपर मैं फ्यूचर वीडियो में बात करूँगा उसको मत करना एलिमिनेट। बाकी जो भी शुगर होती है उसको तुम्हें कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना है। तो ये तो थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट है इस वगैरह कितने करते हो। देखो स्ट्रेचेस डायरेक्टली तुम्हारे हाइट को बढ़ाते हैं, इसके ऊपर कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जो पिछला पॉइंट्स उनके ऊपर तो फिर भी वैज्ञानिक प्रमाण है, पर इसके ऊपर वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी तुम्हें स्ट्रेचेस करने होंगे, क्योंकि क्या पता इससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाए, तो और तुम्हें पुलअप भी करना हो, पुलअप बार में लटकना भी, क्योंकि पॉसिबिलिटी अगर तुम्हारी हाइट बढ़ जाए तो अब तुम 10-15 मिनट स्ट्रेचेस करके अगर तुम्हारी हाइट 1 सेंटीमीटर भी कम हो, तो वो 10-15 मिनट के डेली स्ट्रेचेस वैल्यूबल है उस 1 सेकेंड समय की 1 सेंटीमीटर की हाइट के लिए। तो तुम्हें डेली स्ट्रेचेस करने ही है, जिससे कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। सो ये था इस वीडियो में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।